नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, जितने भी यंगस्टर हैं जो कि एक कमीशन्ड ऑफिसर बनना चाहते हैं इंडियन डिफेंस फोर्सेस में, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, तो आज का ये टॉपिक स्पेशल टॉपिक में लेके आया हूँ ऐसे लोगों के लिए जिनका सपना है इंडियन डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करके अपने देश की सेवा करने का। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट डेफिनेटली आप इसमें से कुछ ना कुछ सीखेंगे और जो भी आपने टारगेट और जो एम लिया है उसको आप जरूर अचीव करेंगे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर बिंदु पर यहाँ पे बात करूंगा, हर पॉइंट पे बात करूंगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा कि ये जॉब्स कब निकलती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या करना चाहिए, जिससे आप भी एक कमीशन्ड ऑफिसर बन सको, उन जेंटलमैन की लिस्ट में शामिल हो सको जो कि हमारे देश को चलाते हैं और हमारे देश की सरहदों की रक्षा करते हैं, जिनकी वजह से हमारे देशवासी चैन की सांस ले पाते हैं और बड़ी शांति से सो पाते हैं। तो दोस्तों, जो भी नए जो यूजर हैं जिनने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों, हम आज का सफर स्टार्ट करते हैं और आज का टाइटल है बिकम ए कमीशन्ड ऑफिसर इनटू द इंडियन डिफेंस फोर्सेस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस की अगर जब भी बात आ जाए, तो अगर इंडियन आर्मी की बात करें तो दिस इज द फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। और हमारी इंडियन एयरफोर्स का तो कोई जवाब नहीं है कि जितने भी फ्रंट लाइन वार जो लड़े जाते हैं उनमें इंडियन एयरफोर्स का बढ़ चढ़कर हिस्सा होता है, और जो वहीं पर जितने भी समुद्री जो शक्ति है वो हमारी इंडियन नेवी संभालती है। और समुद्र के किनारे, समुद्र के रास्ते से कोई भी शत्रु कोई भी मिसइन्वेंशन नहीं कर सकता। उसके लिए हमारी इंडियन नेवी हमेशा 24/7 सजग रहती है। तो दोस्तों, चलो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम ऑफिसर बन सकते हैं, क्या क्या जॉब वैकेंसीज हैं और कैसे कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या ऑप्शंस हैं अवेलेबल आपके लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी इंडियन आर्मी से, कि जो कि सबसे बड़ी आर्मी है और अपनी एशिया में कहा जाए तो एशियन कंट्रीज में ये टॉप 2 में आती है आफ्टर चाइना। तो जितना भी इनफिल्ट्रेशन होता है, चाहे इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हों, ग्राउंड ऑपरेशंस हों, सारे को ये हैंडल करती है। इनकी वजह से कोई भी टेररिस्ट इंडियन सॉइल्स में जिंदा नहीं रह सकता, एक दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। तो हमको इनको सल्यूट करना चाहिए। तो चलो इनके बारे में जानते हैं कि क्या क्या जॉब ऑप्शंस हैं और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ऐसी जॉब्स गेन करने के लिए। तो सबसे जो इनिशियल इसमें जो वैकेंसी है वो होती है एनडीए एनए एग्जामिनेशन के लिए, ऐसे एस्पायरेशन के लिए हैं जिनने जस्ट 10+2 किया है, 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होना चाहिए। और केवल ये एंट्री मेल कैंडिडेट्स के लिए थी अभी तक, बट रिसेंटली हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, अब फीमेल कैंडिडेट्स को भी एनडीए और एनए एग्जाम में एंट्री मिलेगी, वो भी अब इस एग्जाम को लिख सकते हैं। तो ये एक बहुत खुशखबरी है कि मेल डोमिनेटेड जो ये एंट्री थी वो अब फीमेल कैंडिडेट्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 16.5 साल से लेके 19.5 साल का होता है जब ये ज्वाइनिंग करेंगे। नोटिफिकेशन इसका 2 टाइम निकलता है 1 साल में। तो एनडीए 1 वैकेंसी का आता है दिसंबर और जनवरी में नोटिफिकेशन, जिनका एग्जामिनेशन होता है जाके जून जुलाई में, और ये अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, अप्रैल मई जून तक इनका एग्जाम चलता है। और एनडीए 2 जिसका नोटिफिकेशन आता है जून और जुलाई में, जिसके एग्जाम होते हैं सितंबर में। तो ये 2 बार इसका नोटिफिकेशन आता है। और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10+2 और जस्ट अपियरिंग फॉर 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट है ऐसी वैकेंसी को इसमें अप्लाई करने के लिए। दूसरी एंट्री है 10+2 वालों के लिए टेक्निकल एंट्री स्कीम। तो ये टेक्निकल एंट्री स्कीम उन बच्चों के लिए है जो इंजीनियरिंग फील्ड को अपना करियर बनाना चाहते हैं। इसमें भी डायरेक्ट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के सामने आपको अपियर होना पड़ता है, और अगर आप कमीशन्ड हो जाते हैं तो आपको 4 इयर्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आपको डिग्री दिलवाई जाएगी और एक क्वालिफाइड इंजीनियर बन के डिफेंस फोर्सेस में काम करेंगे। तो ये केवल और केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए ओपन है। तो मेल कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ट्वाइस इन ईयर नोटिफिकेशन आता है और प्रोबेबल डेट ऑफ नोटिफिकेशन विल बी इन मई और अक्टूबर। आप चेक कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे जाकर और वहां से अपना फॉर्म भर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए 10+2 है।
फिर 70% इन पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ 70% होना चाहिए, जैसे मिनिमम कट ऑफ है इसमें शॉर्ट लिस्ट होने का। और एज क्राइटेरिया है 16.5 से लेकर 19.5, जो कि हमारा एनडीए और एनए भर्ती में भी वही एज क्राइटेरिया है। तो दोस्तों ऐसे एस्पायरेंट जो कि जस्ट 10+2 किए हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इन 2 वैकेंसी के थ्रू वो इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं एज एन इंजीनियर और एज एन ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर। सो दीज आर द 2 वैकेंसीज by which they can enter into the Indian Army. नेक्स्ट वन है CDS। ये उन लोगों के लिए है जो NDA NA नहीं लिख पाए और इन मीन टाइम उनकी एज भी 16.5 से 19.5 से क्रॉस कर गई, और तो उनके लिए दूसरा ऑप्शन मिलता है CDS आफ्टर द ग्रेजुएशन और इन द प्री ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन। तो दिस इज ओपन फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट, दोनों के लिए खुला रहता है। 2 बार 1 साल में नोटिफिकेशन आता है जस्ट लाइक NDA और NA, और इसको कंडक्ट कराती है UPSC। और CDSE 1 का नोटिफिकेशन आता है नवंबर दिसंबर में, CDSE 2 का जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई और अगस्त में आता है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन टेंटेटिवली इज इन फरवरी फॉर CDSE 1 एंड CDSE 2 के लिए नवंबर और दिसंबर में होती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए ग्रेजुएट होगा किसी भी डिसिप्लिन से, एज 23 ईयर्स फॉर AFA डे ऑफ ज्वाइनिंग द एकेडमी और 24 ईयर्स फॉर NA एंड IMA। तो एयर फोर्स अकेडमी के लिए 23 ईयर्स एंड नेवल एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए एज होगा, मिनिमम एज है वो 24 ईयर्स है, और 25 ईयर्स फॉर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। तो ये मिनिमम एज क्राइटेरिया है इन इस वैकेंसी से इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का। तो OTA के लिए 25, NA और IMA के लिए 24 एंड एयरफोर्स अकेडमी के लिए 23 ईयर्स मिनिमम एलिजिबिलिटी, मिनिमम एज क्राइटेरिया है। इसमें कुछ को छूट भी मिलती है एज पर देयर कैटेगरी। तो इसी के साथ में TGC एंट्री है जो कि केवल और केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए है, उसके नोटिफिकेशन ट्वाइस इन ईयर आता है। प्रोबेबल डेट ऑफ नोटिफिकेशन आता है नवंबर या दिसंबर या फिर जून और जुलाई में। उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है BE और BTech। ये टेक्निकल एंट्री है, एक टेक्निकल एंट्री थी बेस्ड ऑन 10+2, तो वहां से आपको 4 इयर्स का इंजीनियरिंग कोर्स करना पड़ेगा इन दी मिलिट्री कॉलेज, और वहां से आप इंजीनियर बनोगे। ये डायरेक्ट इंजीनियरिंग वैकेंसी है, इसमें आप BE BTech मिनिमम रिक्वायरमेंट है और MSc इन कंप्यूटर साइंस। तो ऐसे एस्पायरेंट्स जिनने BE BTech कंप्लीट कर लिया है या फिर MSc कंप्यूटर साइंस है, तो ऐसे लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एज लिमिट जो है 20 और 27 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। तो उसी के साथ में हमारा है शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए खुला होता है, नोटिफिकेशन ट्वाइस इन ईयर आता है, और जो प्रोबेबल डेट है नोटिफिकेशन की वो जनवरी और जून में होती है। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखा जाए तो ये भी BE BTech वालों के लिए एंट्री है विद स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन और MSc विद कंप्यूटर साइंस। इसका भी एज क्राइटेरिया सिमिलर है जो TGC टेक्निकल एंट्री के लिए, टेक्निकल ग्रेजुएट स्कीम के लिए था, 20 to 27 ईयर्स। यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम एंट्री भी है जिसमें कि आर्मी खुद यूनिवर्सिटी लेवल पे जाकर बच्चों का रिक्रूटमेंट करती है। ये केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए खुला है। नोटिफिकेशन 1 ईयर आता है। प्रोबेबल डेट ऑफ नोटिफिकेशन होगी जुलाई और अगस्त, जब पास आउट होते हैं ज्यादातर बच्चे लोग। तो इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ऑफ BE BTech और स्पेसिफाइड डिसिप्लिन, जो कि जिनका लास्ट ईयर चल रहा है और जब पास आउट होने वाले हैं वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया है 18 to 24। तो कीप इन माइंड दिस इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मिनिमम एज क्राइटेरिया। देयर इज सम रिलैक्सेशन फॉर द डिफरेंट कैटेगरीज। सो ये तुम्हारी इंडियन आर्मी की डिफरेंट स्कीम्स हैं। और इसके अलावा एक और स्कीम है, वो है AEC एंट्री फॉर मेल कैंडिडेट ओनली। नोटिफिकेशन ट्वाइस इन ईयर आता है। प्रोबेबल डेट ऑफ नोटिफिकेशन वही है नवंबर दिसंबर या जून जुलाई। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए है MA MSc और MCOM और MCA और MA। तो जो अपने ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हैं और पार्टिकुलर किसी फॉरेन लैंग्वेज को जानते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए इसमें इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए भी एज लिमिट जो है वो 23 से लेके 27 ईयर्स तक है। तो देखिए कितनी सारी वैकेंसी निकलती है, कितनी सारी स्कीम चलाती है इंडियन आर्मी अपने यंग एस्पायरेंट जो भी अपना करियर बनाना चाहते हैं इंडियन आर्मी के साथ, इन डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू वो इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं NCC की स्पेशल एंट्री होती है, वो मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है। नोटिफिकेशन उसका भी ट्वाइस इन ईयर आता है। प्रोबेबल डेट जो है नवंबर दिसंबर और जून जुलाई। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए ग्रेजुएट ऑफ एनी डिसिप्लिन और उसके पास NCC का
ए और बी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और सी सर्टिफिकेट होगा तो और ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू ए एंड बी। तो एनसीसी हिस्ट्री सर्टिफिकेट वालों के लिए डायरेक्ट एंट्री है एज एन ऑफिसर, वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे इंडियन आर्मी में। उसकी एज लिमिट जो है वो 20 से और 25 साल है। तो ये एनसीसी की स्पेशल एंट्री है। जिन बच्चों ने एनसीसी अपने स्कूल लेवल पे ली हुई है उनके लिए बेनिफिट है कि वो इस एंट्री के थ्रू इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पे जेजी एंट्री है जो कि मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए है। नोटिफिकेशन उसका भी साल में 2 बार आता है, जनवरी और जुलाई में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए है LLB, तो ये उनके लिए है जो लॉयर से डिग्री करते हैं, उनके लिए जुडिशरी एडजस्टेंट मतलब इसका फुल फॉर्म है, जुडिशरी से जो भी डिग्री किए हुए हैं उनके लिए एंट्री है, वो इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी भी एज लिमिट जो है वो 21 टू 27 ईयर्स। तो ये जितना भी है, जितने भी यंग स्टूडेंट्स हैं और यंग एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए वैकेंसी है। ये डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था इंडियन आर्मी की डिफरेंट स्कीम्स जो रन कर रहे हैं। इन डिफरेंट स्कीम से आप इंडियन आर्मी का पार्ट बन सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसी सिलसिले में हमारी जो आप बात करने जा रहे हैं वो है इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी हमारे जितने भी समुद्री तट हैं और समुद्र से अंदर और समुद्र के बाहर सतह पर जितने भी थ्रेट हैं उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। तो इंडियन नेवी के लिए भी डिफरेंट स्कीम्स हैं जिनके थ्रू आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले है 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम ऑफ नेवी। यह टेक्निकल ब्रांच के लिए आपका सिलेक्शन होगा 10+2 विद PCM 70% मार्क्स एंड 50% इन इंग्लिश, दैट इज एसेंशियल। दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टेक्निकल एंट्री इन इंडियन नेवी। तो ये भी सिमिलर है इंडियन आर्मी की तरह, वहाँ पे भी 70% PCM में मार्क्स होने चाहिए इंडियन आर्मी की टेक्निकल एंट्री स्कीम में अपियर होने के लिए। इसमें भी 70% PCM मार्क्स होने चाहिए, 50% इन इंग्लिश। और ये केवल और केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए ओपन होता है। इसका भी नोटिफिकेशन साल में 2 बार आता है, दिसंबर और जून में। और इसमें जो क्राइटेरिया है, अगर वेटेड एडवांटेज लेना है तो जेई मेंस में अपियर्ड हुए कैंडिडेट कैन ओनली अप्लाई इन दिस इंडियन नेवी, जबकि ऐसा कोई क्राइटेरिया इंडियन आर्मी की टेक्निकल एंट्री स्कीम में नहीं है। ये जो है जो 17 ईयर्स टू 19.5 ईयर्स के बीच के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे जो भी सिलेक्ट होंगे उनको इंजीनियरिंग डिवीजन में रखा जाएगा, उनको 4 साल के इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स किया जाएगा एक पार्टिकुलर स्पेशलाइज्ड ब्रांच में, और फाइनली उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा एज एन ऑफिसर इन इंडियन नेवी। दूसरी है नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्शन कैडर और एजुकेशन ब्रांच के लिए। ये जो वैकेंसी है ये दोनों के लिए खुली हुई है, मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी नोटिफिकेशन सिमिलर लाइक अर्ली नोटिफिकेशन ट्वाइस इन ईयर आता है, अक्टूबर और अप्रैल में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए है BE BTech, एजुकेशन ब्रांच के लिए MSc MA इन स्पेसिफाइड डिसिप्लिन के लिए। जो NAI से थी नेवल आर्मामेंट एंड इंस्पेक्शन कैडर, उसके लिए BTech और BE वालों की एंट्री ली जाएगी। और जो एजुकेशन ब्रांच है उसके लिए MSc MA मिनिमम रिक्वायरमेंट है। एज क्राइटेरिया भी इंजीनियरिंग के लिए 19.5 से लेकर 25 है, वाइल एजुकेशन ब्रांच के लिए ये 21 से 25 है। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से MSc और MA किए हुए जो कैंडिडेट हैं वो इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं एज एन एजुकेशन ब्रांच। और वहीं इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से जो हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं नेवल आर्मामेंट एंड इंस्पेक्शन में। अगर उनका टेक्निकल में नहीं होता है तो इस स्कीम के थ्रू वो इंडियन नेवी का हिस्सा बन सकते हैं। वहीं पायलट एंड ऑब्जर्वर एंट्री है, वो पायलट के लिए मेल कैंडिडेट्स और ऑब्जर्व के लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स को अलाउ किया जाता है। नोटिफिकेशन इसका भी ट्वाइस इन ईयर निकलता है। प्रोबेबल डेट है सितंबर और मार्च या अप्रैल। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से विद 60% मार्क्स एंड 10+2 में फिजिक्स और मैथ होना कंपलसरी है, ये ध्यान रखिए। बायोलॉजी वालों को यहाँ मौका नहीं मिलेगा पायलट और ऑब्जर्वर के लिए, और टेक्निकल एंट्री में भी मौका नहीं मिलेगा। इसकी जो एज क्राइटेरिया है उसको नोटिस कर लिए, 19 to 24 ईयर्स एंड 19 to 25 ईयर्स फॉर CPL होल्डर्स। अगर आपने कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस गेन किया है तो आपको 1 साल का छूट मिलेगा, वो 19 से 25 साल तक आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। एग्जीक्यूटिव ब्रांच है जो कि अपना GS, हाइड्रो कैडर, IT और टेक्निकल ब्रांच, इनके लिए जैसे सबमरीन हुआ, नेवल आर्किटेक्ट, इनके लिए जो है ये एक स्पेशल एंट्री की जाती है, वो केवल और केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए है। वो नेवल आर्किटेक्ट मेल और फीमेल भी जा सकते हैं।
इसका भी नोटिफिकेशन साल में 2 बार आता है। प्रोबेबल डेट ऑफ नोटिफिकेशन होगी अगस्त और जनवरी। तो ये जो डेट मैं मेंशन कर रहा हूँ इनको आप नोटिस कर लिए और इनकी वेबसाइट पे जाके रेगुलरली चेक करते रहिए अपडेट के लिए। जब भी वैकेंसी आएगी आप इसके लिए अप्लाई कीजिए। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है बीई, बीटेक, बीएससी, एमटेक, बीसीए, एमसीए इन स्पेसिफाइड डिसिप्लिन। तो इसका जो एज लिमिट है वो 19.5 से लेके 25 है। तो ये इसके बीच में जितने भी लोग आते हैं वो इस एंट्री के थ्रू इंडियन नेवी का हिस्सा बन सकते हैं। ये भी एक टेक्निकल ब्रांच है और इसमें आप अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम है जो कि इंडियन आर्मी में भी मैंने बताया था वो भी रन करते हैं, नेवी भी रन करती है। इसके लिए क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम है जो कि इंडियन आर्मी के केस में भी मैंने मेंशन किया था। एज 19 to 24, नोटिफिकेशन 1 साल में 1 बार आता है और वो आएगा जुलाई और अगस्त में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ऑफ बीई, बीटेक ऑफ स्पेसिफाइड डिसिप्लिन फॉर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल सबमरीन ब्रांच विद 60% एग्रीगेट। तो 60% मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में बीई, बीटेक में। तो आपको डायरेक्ट इसमें एसएसबी में अपियर होने का मौका मिलेगा जो कि 5 दिन चलता है। अगर आप उसमें कमीशन हो गए तो आप एज ए जेंटलमैन ज्वाइन करेंगे इंडियन नेवी थ्रू यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। अब बात करते हैं एयरफोर्स की। तो एयरफोर्स हमारे स्काई को रूल करती है। तो एयर सुपीरियरिटी के लिए हमारी इंडियन एयरफोर्स है जो कि काम में आती है। तो इंडियन एयरफोर्स में भी ऐसे ही डिफरेंट स्कीम्स हैं जिनके थ्रू आप एंट्री कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 10+2 अप टू द ग्रेजुएशन। तो हमारा सबसे पहला है जो एफकेट है, एयरफोर्स कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये स्पेशली फॉर बीटेक वाले कैंडिडेट्स के लिए होता है टेक्निकल एंट्री के लिए। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए खुला है। ट्वाइस इन इसका नोटिफिकेशन आता है। प्रोबेबल जो डेट है वो एफकेट 1 के लिए नवंबर दिसंबर में, इसका एग्जाम होता है फरवरी में। और एफकेट 2 के लिए जून में नोटिफिकेशन आता है, इसका एग्जाम होता है अगस्त में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्लाइंग ब्रांच के लिए है ग्रेजुएट बीई, बीटेक विद 60% मार्क्स विद फिजिक्स एंड मैथ एट 10+2 एंड एज लिमिट है 20 to 24। और टेक्निकल ब्रांच के लिए बीई, बीटेक होना चाहिए एरोनॉटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में विद मिनिमम 60% मार्क्स। तो ये मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इस एफकेट में अपियर होने के लिए। और इससे अगर पास करते हैं रिटन एग्जामिनेशन तो आपको एसएसबी में इनवाइट किया जाएगा। तो टेक्निकल ब्रांच के लिए इस लिमिट थोड़ी ज़्यादा है 20 to 26 ईयर्स। वहीं तीसरी वैकेंसी इसी में ही आती है वो है ग्राउंड ड्यूटी। ग्राउंड ड्यूटी में आपका आता है लॉजिस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके लिए ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में विद 60% मार्क्स। अकाउंट्स के लिए बीकॉम होना चाहिए विद 60%, एमकॉम, एमसीए और आईसीडब्ल्यूए विद 50% मार्क्स। एजुकेशन ब्रांच के लिए आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए एनी डिसिप्लिन इंक्लूडिंग एमबीए विद 50% मार्क्स। एज लिमिट है 20 to 26 ईयर्स। तो एज लिमिट पे आप फोकस किए, मिनिमम एज लिमिट है। इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी मिलता है एज पर दी कैटेगरी, एज पर योर रिजर्वेशन। तो ये डिफरेंट ब्रांचेस हैं जिनमें आप हिस्सा बन सकते हैं इंडियन एयरफोर्स के। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ब्रांच है, उसमें भी वैकेंसी निकलती है। मेट्रोलॉजी आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं ये वेदर फोरकास्टिंग में काम आती है कि वेदर कैसा है और एयर क्लियरेंस फॉर दी फाइटर प्लेन फ्लाइंग और नॉर्मल रूटीन फ्लाइंग के लिए जो क्लियरेंस देते हैं वो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है। तो ये इसमें जो कैंडिडेट हैं वो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी नोटिफिकेशन 2 बार आता है 1 साल में। प्रोबेबल डेट ऑफ जनवरी और जून। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है स्पेसिफाइड डिसिप्लिन में विद 50% मार्क्स। एज लिमिट है मिनिमम एज लिमिट 20 to 25 ईयर्स। तो इसके बीच में जो भी आते हैं वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्टली आपका एसएसबी होगा जिसके थ्रू आपका सिलेक्शन होगा इंडियन एयरफोर्स में। इसके अलावा जो अदर एंट्रीज हैं वो हैं इंडियन कोस्ट गार्ड जो कि हमारे समुद्री तटों की रक्षा करती है। इंडियन नेवी समुद्र के अंदर रहती है तो इंडियन कोस्ट गार्ड समुद्र के जितने भी कोस्टल एरियाज हैं उनकी सिक्योरिटी करती है। तो इसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेना है देन यू कैन गो टू दी वेबसाइट www.joinindiancoastguard.gov.in। तो यहाँ पे जाके इनके नोटिफिकेशन को आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। जब भी कोई नई वैकेंसी आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसके लिए ये डिफरेंट कैटेगरीज में ये सिलेक्शन करते हैं एज असिस्टेंट कमांडेंट फॉर जनरल ड्यूटी मेल एंड फीमेल 21 to 25 ईयर्स ऑफ एज। 5 ईयर्स रिलैक्सेशन दिया जाता है SC/ST और 3 ईयर्स फॉर ओबीसी। वहीं असिस्टेंट कमांडेंट GD SSA स्पेशली फॉर फीमेल, इसका भी एज क्राइटेरिया 21 to 25 ईयर्स है। 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है SC/ST के लिए और
3 years for OBC. It is a short service appointment. That's why its SS is written short service appointment for a period of 8 years. जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है 10 साल तक, और फर्दर एक्सटेंसिबल अगर हुआ आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से तो मैक्सिमम 14 ईयर्स तक आप इंडियन कोस्ट गार्ड में सर्विस कर सकते हो एज एन असिस्टेंट कमांडेंट। नेक्स्ट जो है वो है असिस्टेंट कमांडेंट ग्राउंड ड्यूटी परमानेंट एंट्री, वो है मेल और फीमेल दोनों के लिए। उसकी एज लिमिट है 19 to 27 ईयर्स। 5 ईयर्स रिलैक्सेशन है SC/ST के लिए और 3 ईयर्स फॉर OBC। नेक्स्ट जो स्कीम है वो असिस्टेंट कमांडेंट GD परमानेंट CPL, और ये भी शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट भी है इसमें मेल और फीमेल के लिए। तो अगर आपके पास कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो एज एन एविएटर आप इंडियन कोस्ट गार्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें दोनों वैकेंसी हैं, परमानेंट एज वेल एज शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट। शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट इनिशियली 8 ईयर्स के लिए होता है, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 10 और 10 से फर्दर 14 ईयर्स। तो 14 ईयर्स तक आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो असिस्टेंट कमांडेंट की यह जो भर्ती है वो स्पेशली फॉर पायलट्स के लिए है, GD पायलट, CPL, SSA। असिस्टेंट कमांडेंट टेक्निकल एंट्री है, उसमें 21 to 30 ईयर्स के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी एज जो रिलैक्सेशन है वो सेम है, 5 ईयर्स फॉर SC/ST एंड 3 ईयर्स फॉर OBC। डिप्टी कमांडेंट लॉ मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो बिलो 45 ईयर्स है उनको मौका मिलेगा। इस लॉ एज एन करके आप भी LLB डिग्री है और MLM डिग्री है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो एज एन लॉ ऑफिसर फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। सो ये डिफरेंट स्कीम्स हैं जिनके थ्रू आप इंडियन कोस्ट गार्ड का भी हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा आप टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। टेरिटोरियल आर्मी हालांकि रिजर्व का काम करती है, ये कभी भी ऑन ग्राउंड ऑपरेशन नहीं जाती है, बट कुछ लोगों को मौका मिलता है ऑन ग्राउंड ऑपरेशन में जाने का। उनको भी बॉर्डर्स पे भेजा जाता है, वो भी अपनी सेवा करते हैं और देश के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। ये टेरिटोरियल आर्मी है, इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 18 to 42 ईयर्स है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। प्रोसेस क्या होगा कि कोई भी एम्प्लॉय होगा, कैंडिडेट जो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, जब भी एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होगा लीडिंग न्यूज़पेपर में तो तब वो TA के लिए अप्लाई कर सकता है। इनिशियली में जो इंटरव्यू होगा बोर्ड के द्वारा और फिर उनको बुलाया जाएगा हेडक्वार्टर पुणे, कोलकाता, चंडीगढ़, लखनऊ में, और SSB इंटरव्यू होगा। उसमें जो सिलेक्टेड होंगे उनका मेडिकल करा के और पुलिस वेरिफिकेशन के बाद उनको ऑब्जर्व कर दिया जाएगा एज एन ऑफिसर इन टेरिटोरियल आर्मी। तो इसमें दूसरी जो लोग हैं वो एक्स डिफेंस सर्विस ऑफिसर्स कैन आल्सो ज्वाइन एज TA, जो एज एन ऑफिसर वर्क किए थे इंडियन आर्मी में, उन्होंने रिटायरमेंट होने के बाद में एज एन ऑफिसर टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा भी बन सकते हैं, वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए ऑफर खुला रहता है। तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको डायरेक्टली अप्लाई करना पड़ेगा एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ टेरिटोरियल आर्मी, और उनको अपीयर होना पड़ेगा एक बोर्ड के सामने जो कि ऑफिसर्स होंगे प्रेसिडेंट बाई एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ टेरिटोरियल आर्मी एट दिल्ली। तो वहाँ से उनको कमीशन दिया जाएगा इन TA एज एन ऑफिसर। वो ऐसे सारे ऑफिसर जो कि वहाँ से जो सिलेक्ट होंगे उनको पहले का भी जो क्रेडिट दिया जाएगा, जैसे किसी भी रैंक से वो वहाँ से रिटायर हुए होंगे इंडियन आर्मी से, उसी सेम रैंक से उनको ज्वाइनिंग दिया जाएगा इंडियन टेरिटोरियल आर्मी में। तो ये डिफरेंट स्कीम्स हैं जिसके थ्रू आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा बन सकते हैं। ये यूजफुल लिंक्स हैं जिनको आप रेगुलर बेसिस पे विजिट करते रहिए, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी और जल्दी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जब भी वैकेंसी निकलती है। तो इंडियन आर्मी का लिंक मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, इंडियन नेवी का भी मेंशन है, इंडियन एयरफोर्स के लिए आप यहाँ चेक कर सकते हैं। UPSC की वेबसाइट जो विजिट कर सकते हैं। UPSC की वेबसाइट फॉर्म फिलिंग के लिए ये है जहाँ पे आप डायरेक्टली फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट यूजफुल लिंक्स हैं जो कि आपको बहुत यूजफुल रहेंगे। इसके अलावा ये हमारी डिफेंस एकेडमी है जो कि आगरा में चल रही है। अगर आपको कोचिंग की ज़रूरत है और अगर आप ने डिसाइड किया है कि यू वांट टू गेट सम ट्रेनिंग बिफोर अप्लाइंग फॉर दीज जॉब्स, तो आप इस डिफेंस एकेडमी से आप कॉन्टेक्ट सकते हैं। नाम है क्वेस्ट डिफेंस एकेडमी, प्लॉट नंबर 11, अटल नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश। उनका ये फेसबुक पेज है जिसको भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे रेगुलर बेस पर लाइव डिस्कशंस होते हैं और जितना भी संबंधित जानकारी है और जो भी स्टडी मटेरियल है वो वहाँ पे शेयर किया जाता है। वहाँ से आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आप जुड़िए इस फेसबुक पेज से और यहाँ से डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और साथ साथ आई होप आपने कुछ ना कुछ इससे सीखा होगा।
मैंने आपसे सारी इन्फॉर्मेशन जो की है, ये डिफरेंट स्कीम्स हैं जिनके थ्रू आप डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और जिनने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।